मेरा आज का जो प्रोग्राम है लास्ट लाहौर में जो वाक़या हुआ वो आप सबके सामने है। मेरा आज के प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि लोगों में, वालिदैन में अवेयरनेस पैदा की जाए। अपने बच्चों को हम किस तरह से जो है वो सेफ़ कर सकते हैं, किस तरह से उनको जो है अपना प्रोटेक्ट करना हम उनको बता सकते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है वो अपने बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं कि अपने लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है, क्या उनका कौन सा टच जो है वो गुड टच है, कौन सा टच जो है वो बैड टच है। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही नहीं बल्कि मेल बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी नहीं पता होता। मैं उन वालिदैन से सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या वो अपने घर में जो उन्होंने माली रखा हुआ है, उन्होंने अपने घर में जो चौकीदार रखा हुआ है, कुक रखा हुआ है, या दूसरा कोई भी वैन ड्राइवर रखा हुआ है, या जो है वो ड्राइवर रखा हुआ है, वो क्या उसकी वेरिफिकेशन उन्होंने की हुई है? क्या वो इदारे से, क्या वो जो हमारे थाने, मुतलका थाने होते हैं, वहाँ से वो लोग वेरीफाइड होते हैं? अगर नहीं है तो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद करें, अपने बच्चों को जो है वो एक सेफ हैंड में दें, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं एक किसी भी ऐसे बंदे के साथ भेजकर। मैं ये नहीं कहती कि सारे वैन ड्राइवर्स या सारे कुक्स या सारे माली जो हैं वो एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा माहौल चल रहा है, अभी जो हम जिस चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का जो है वो बाकायदा आगाज़ करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर हैं समीरा जावेद साहिबा। इनकी तरफ चलेंगे, बात करेंगे कि इन चीज़ों को किस तरह से देखती हैं और किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को कम किया जा सकता है, लोगों में किस तरह से जो है वो अवेयरनेस पैदा की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम समीरा जावेद है और मैं खल्क़े खुदा वेलफेयर से जो है उसकी चेयरपर्सन हूँ। और हम जो है इस तरह के जो प्रोग्रामात हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, इस पे काम कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं, इस पे हमने बहुत पिछले 2 साल पहले हमने इसको शुरू भी किया था, लेकिन हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से हम रुक गए थे। अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मतलब पेरेंट्स मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या किस तरह का? इसमें माशरा जो है वो खुद नहीं कर रहा। देखिए, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी के अलावा हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, माशरे की ज़िम्मेदारी है। तो माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर हम चाहते हैं कि टाउन की चेयरमैन्स हैं वो अपने यूसीज़ के थ्रू ये प्रोग्राम करवाएं, तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। वालिदैन जो हैं वो इसको रिस्पांस नहीं दे रहे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मोबाइल में कितनी ऐप्स ऐसी आ गई हैं कि आप खोलें तो वो कुछ और खुल जाता है, उसको आपके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं। फिर हमारे टीचर्स, हमारे घर के लोग, सगे आपके रिश्तेदार, इस तरह की जो वाक़यात हो रहे हैं, तो वो सब माशरा इसको जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, या उसको समझना नहीं चाहता कि हमें अपने बच्चों को क्या चीज़ सिखानी है, क्या नहीं सिखानी। बच्चे जो है वो मोबाइल से जो सीख रहे हैं और वही वो सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे सिर्फ लड़कियां नहीं, इसमें छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसमें जो हैं वो इसके जर्द आ रहे हैं। इसमें जो है अगर हम बात करें स्कूल वैन्स की, तो उसके बहुत सारे वाक़यात आपके भी सामने आए होंगे। सोशल मीडिया आप भी यूज़ करती हैं, मैं ख़ुद भी, मेरे सामने कुछ टाइम पहले एक वाक़या इस तरह का आया था, तो उस हवाले से क्या कहें? देखिए, मसला ये कि हम जो रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वो बहुत बड़ी आबादी का शहर है। और यहाँ पर हम किसी को भी रखते हैं तो सिर्फ उसका NIC रख लेते हैं और हमने समझते हैं कि हमने बहुत तीर मार लिया। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप थाने से जाके जो है करेक्टेड सर्टिफिकेट्स लेकर आ जाएं। और हम ये इसलिए नहीं करते कि इतनी ज़्यादा लंबी पंचायत हो जाती है कि हमें फिर ड्राइवर मिलता ही नहीं है। स्कूल वाले भी इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट नहीं करते। जबकि आपने देखा कि जितने भी वाक़यात हुए उसमें वो इदारे जिन्होंने उनको रखा था, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड था, चाहे ड्राइवर था, चाहे कोई टीचर था, वो इदारे की जिम्मेदारी है। हम उस शख्स को ब्लेम क्यों करें? हम इदारे को ब्लेम करेंगे तो ही शायद हम कुछ सुधार कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। फिर रिसेंटली लाहौर वाला वाक़या आपके सामने है, इदारा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो है वो इदारे की गलती है। अब इसको हम जो है, अगर आप देखें तो इसको जो है वो एक पॉलिटिकल व्यू भी दिया जाता है। देखिए, सियासत तो हर बंदा इस वाक़ये पे चमकाएगा। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, किसी बच्चे या बच्ची के साथ इस तरह का कुछ होता है, तो सारे सियासतदान पहुंच जाते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। कुछ सोशल वर्कर भी वहाँ पहुंच जाते हैं अपनी सियासत के लिए, लेकिन कभी इन्होंने सोचा कि उस बच्ची के वालिदैन पे क्या गुजरती है, और जो सब होने के बाद सबसे बड़ा ब्लेम माँ को क्यों दिया जाता है।
ब्लेम अगर देना है तो बाप को भी दें, देना है तो आपके अजीज और कारिब को भी दें, उन आस पास के लोगों को भी ब्लेम दिया जा सकता है। सिर्फ एक माँ को ही ब्लेम क्यों दिया जाता है कि तुम्हारी लापरवाही से ऐसा हुआ? कोई माँ जानबूझ के तो अपनी औलाद की तरह ऐसा नहीं करवाएगी ना। लेकिन हम लोग जो हैं वो एक टिपिकल माशरा बन गया है कि बस जो कुछ भी हो तो माँ के मत्थे मार दो, औलाद खराब हो तो माँ ने बिगाड़ी है, मतलब कुछ भी हो तो माँ जिम्मेदार है। जबकि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक माँ होती है, इसमें पूरा ख़ानदान होता है, पूरे आपके अजीज़ व कारिब के साथ आपका मोहल्ला होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं जो उस बच्चे को बिगाड़ते भी और बनाते भी हैं। तो उसके लिए हम क्यों इस तरह के वाक़यात में इदारे ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इदारे जब हमसे फ़ीस लेते हैं हमारे बच्चों की जिम्मेदारी फिर उन पे आयद हो जाती है। अगर हम बच्चे को भेज रहे हैं तो किसके ऊपर भेज रहे हैं? चौकीदार के पास नहीं भेज रहे, उसने हमसे फ़ीस नहीं ली, हमसे फ़ीस उस इदारे ने ली है, तो वो इदारा हमें जवाबदेह है और हमें कोर्ट जाना चाहिए ऐसे इदारों के ख़िलाफ़। जहाँ अगर कोई वैन ड्राइवर कुछ करे तो आप कोर्ट जाएँ और उस इदारे के ख़िलाफ़ कंप्लेन करें, तो शायद इस माशरे में थोड़ी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, बहुत सारे वाक़यात तो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन बहुत मेजॉरिटी ऐसी है जो वाक़यात हमारे सामने नहीं आते हैं। ना आने की वजह या तो हमारे जहन जो हैं वो बहुत छोटे हैं हमारे वालिदैन के, कि वो ये सोचते हैं कि आगे जाके हमारे बच्चों के लिए या बेटे के लिए या बेटी के लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। तो आप खुद एक सोशल वर्कर हैं, आप इस हवाले से अच्छा इन चीज़ों पे जो है सोशल वर्कर्स जो हैं वो भी एक साइड पे जो है वो दुबक कर बैठ जाते हैं, वो भी नज़र नहीं आते, क्यों? देखिए, मसला ये है कि आज तक जितने वाक़यात हुए मैं उनके बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं कभी पेरेंट्स के पास नहीं गई, क्योंकि उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं जाके उनसे बोलूँ क्या। देखिए, मुझे अफसोस हुआ, अफसोस क़यामत है, क़यामत है। 4 साल की बच्ची के साथ ये वाक़या हो रहा है, 10 साल की बच्ची का हो रहा है, क़यामत है ये। तो इस क़यामत में हम अफसोस करके खामोश हो जाए? अफसोस मरने वालों पे करते हैं, जिंदाओं पे नहीं करते। उसके बाद वो बच्ची, उसके पेरेंट्स जब माशरे में रहेंगे तो वो फेस कैसे करेंगे? जब हम उनकी शक्लें दिखा दिखा के उनको इतना बदनाम कर देंगे तो वो माशरे में कैसे रहेंगे? जिम्मेदार उन्हें ठहराता है माशरा। ज़ैनब बच्ची के साथ वाक़या हुआ जब वालिदैन गए हुए थे उम्रा करने और पीछे वाक़या हुआ, उस बच्ची की इतनी वीडियो वायरल करी कि आज जब शुरू में वाक़या हुआ तो 2 साल तक पेरेंट्स को लेके जो वो दिखाते रहे। आज वो कहाँ है, किसी ने पूछा? हम उस वाक़ये के वक्त इतना हाईलाइट कर देते हैं कि पेरेंट्स को हम बदनाम कर देते हैं कि वही जिम्मेदार हैं, या तो वो मर जाते हैं शर्म के मारे, या वो फिर कहीं ऐसी जगह पर जाके छुप जाते हैं कि वो माशरे को फेस नहीं करते। और इसी डर से बहुत सारे पेरेंट्स आगे नहीं आते कि हमारा अंजाम भी यही होगा। तो हमें चाहिए कि खुदारा जब ऐसे वाक़यात हों तो पेरेंट्स की शक्ल ना दिखाई जाए, बच्ची की शक्ल ना दिखाई जाए, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कदम उठाया जाए, कोर्ट में जाएं और तमाम इदारे, चाहे वो सोशल वर्कर हो चाहे सियासतदान हो, उनको सपोर्ट करें ताकि ये वाक़यात रुकें। आपने कहा कोर्ट में जाएं, लेकिन आपको पता है कोर्ट में ऑलरेडी केस कितने पेंडिंग हैं? मेरे ख्याल से कोई जब हम छोटे थे तब से लेकर आज तक के जो केस हैं वो पेंडिंग हैं वहाँ पर। तो आपको लगता है कि इन पेरेंट्स की कोर्ट में जाने के बाद भी सुनवाई होगी? देखिए, हमें एक तो सबसे पहले तो हमें एक प्रोटेक्शन जमा करवानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई ज्यादती का केस आता है तो फिर फांसी सरेआम दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए, ताकि उसके बाद इस वाक़यात में कमी आए। बीच में आपने देखा था कि डकैतियाँ बहुत होना शुरू हो गई थी कि लड़कों को मार रहे थे, मोबाइल छीनने में 2 लोगों को जलाया, डकैतियाँ ख़त्म हो गई। इस माशरे में आपको थोड़ा सा लेकिन उसकी निस्बत ना होने के बराबर रह गई है कि रोज़ की तादाद में 560 लड़का रमज़ान से लेकर ईद के बाद तक मरा था। 560 की तादाद कोई कम नहीं थी। इस शहर का नौजवान मरा था। उससे मैंने प्रोग्राम भी किया था कि जो लोग मरे हैं उनके जो बच्चे थे, देखिए 50% लोग शादीशुदा थे। 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, तो वो लोगों के बच्चे क्या शरीफ बनेंगे? वो अपने बाप का बदला नहीं लेंगे? सोचने वाली बात तो ये। वो औरतें जो बेवा हुई हैं वो कहाँ जाएंगी? आपको पता है ससुराल 2 महीने रखेगा, 4 महीने रखेगा, फिर नहीं रखेगा। फिर उसके बाद वो औरत अपने घर जाएगी तो उसकी भावाजी नहीं रखेगी, तो वो कहाँ जाएगी? वो कैसे अपने बच्चों को पालेगी? अगर वो गलत काम करेगी तो वो जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। ये माशरा उसकी जिम्मेदारी के तबाही का जिम्मेदार होगा। या तो हमारी गवर्नमेंट उनका माहाना वजीफ़ा माने, बच्चों की तालीम मेडिकल फ्री करे, ताकि जो लड़के शहीद हुए हैं इसकी जिम्मेदार हुकूमत है ना। जब स्ट्रीट क्राइम हुए हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी हुकूमत को लेनी चाहिए ना। तो उनकी अगर जिम्मेदारी लेती तो ये वाक़यात नहीं होते, लेकिन नहीं हुआ। हमने अपनी मदद आपके तहत 2 लोगों को मारा,
तो 6 लोग खुद ही पीछे हट गए। इसी तरह अगर हम सरेआम फांसी देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर ये चीज़ें कम हो जाएंगी। अच्छा सुमेरा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सरेआम फांसी देनी चाहिए, लेकिन हम भी उस चीज़ का हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं? पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं? उनको किस तरह से जो है वो बता सकते हैं कि उनके बच्चे के लिए या बच्ची के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है? वैन ड्राइवर अगर किसी तरह की हरकत करे तो उनको घर आके बताना चाहिए। बच्चे डरे होते हैं, सहमे होते हैं, उनके घर में पेरेंट्स का माहौल ऐसा होता है, आपस में लड़ाई झगड़े, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो जहनी मरीज़ की तरफ में, अगर बात करूँ तो गलत नहीं होगा वर्ड, कि वो बच्चे खुद जहनी मरीज़ बने हुए होते हैं। वो घर आके नहीं बता पाते कि हमारे साथ ये वाली चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो माँ बाप को ऑलरेडी लड़ता झगड़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन सारा इशू ये है कि हम इस वक्त जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, महंगाई, बिजली के बिल, उसके बाद पेरेंट्स के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को संभाल लें, बच्चों को टाइम दे सकें। वो कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है, पेरेंट्स में माँ भी जॉब कर रही है, बाप भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम हम ये चाहते हैं कि तमाम स्कूलों में इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं, टीचर्स को बताया जाए। जिस तरह से आपके स्कूल में एक पीरियड होता है पीटी का, उस पीटी के साथ आप उनको अवेयरनेस प्रोग्राम भी करके 10 मिनट का एक सेशन दें कि किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से आपने अपने हवासों को रखना है। दुनिया के स्कूलों में जो है बच्चों को ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है, नर्सरी से ही। हमारे कराची, हमारे पाकिस्तान में नहीं है बिल्कुल। आप अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो आपको बताया जाता है कि अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट। बिल्कुल, और ये बताया जाता है नर्सरी क्लास से कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। हमारे यहाँ मैट्रिक की बच्ची को भी नहीं पता, झूठ नहीं बोलूँगी। एक तो हमारे यहाँ बात करने को इस तरह से बुरा समझा जाता है कि इसे हमने कोई गुनाह कर दिया। अगर मैं किसी को कहूँ कि यार शादी हो रही है, टेस्ट करवा लें थैलेसीमिया का, तो पता क्या कहते हैं, यार कैसी बातें कर रही हो तुम, मतलब ये तो मैंने कोई बहुत अजीब बात कर दी है। उसकी वजह से जो डेंजर बच्चा पैदा हो रहा है वो नहीं देख रहे, दिन ब दिन तादाद बढ़ रही है वो नहीं देख रहे, खून की कमी से बच्चा मर रहा है वो नहीं देख रहे। लेकिन एक टेस्ट करवाने से पहले कहा जाता है कि मैं शर्म नहीं कर रही हूँ, मैं बेहयाई फैला रही हूँ माशरे में। हम इतने ज़्यादा जाहिल हो गए हैं पढ़े लिखे लोग कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए सही क्या और गलत क्या है। इसी तरह आपको पता है रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई हल नहीं है। क्यों? हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। दुनिया में स्कूलों में सिखाते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए बच्चों को तो आपने क्या करना है, आग लग जाए तो आपने क्या करना है, अपने हवास बाहर रखने हैं। हमारे यहाँ तो हवास उससे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आग लगती है तो ऊपर से कूद जाते हैं, नहीं सोचती ऊपर से कूद के भी मरना ही है ना। मतलब हम इतने बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। तो दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और हम आज भी वही लाइटें वाले दौर में वापस जा रहे हैं कि मोमबत्ती ले आओ, वापस अब लाइटें नहीं है। ये हकीकत है। तो उस दौरान हमारे बच्चे अगर इस चीज़ों में जा रहे हैं, फिर मोबाइल का इस्तेमाल, चाइना के मोबाइलों ने जो है हमारी ज़िंदगी को अजाब कर दिया। हमारे बच्चों को सही इस्तेमाल नहीं बताया गया, गलत इस्तेमाल होता है। टिकटॉक आ गई है, फिर दूसरी जो ऐप्स आ गई हैं, पैसा कमाने का लालच आ गया, फिर बहुत से ऐसे ड्रामे जो बन रहे हैं। अभी एक ड्रामा बड़ा चल रहा है कि एक लड़की अपने बॉस से शादी कर रही है, उसमें ये दिखाया गया कि भाई शॉर्टकट लड़कियों के लिए है, कोई बुढ़ा बताओ शादी कर लो। मतलब ये प्रैक्टिकली दिखाया गया। इस ड्रामे ने हमारी बच्चियों को बेहयाई की तरफ लाके खड़ा कर दिया। हमारे पास इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ भी नहीं बचा ना। अब हम रिश्तों के वक्त शरीफ नहीं ढूंढते, पैसे वाला ढूंढते हैं, उम्र नहीं देखते, ख़ानदान नहीं देखते। फिर आप उम्मीद करती हैं कि हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है वो इन सब से बचेगी? नहीं बचेगी। दिन ब दिन ये वाक़यात जो बढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलके अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को महफूज करना है। नहीं तो जो हाल कौमे लूत का हुआ था, कौमे आद का हुआ था, कहीं वो हमारा ना हो जाए। क्योंकि जो वाक़यात बढ़ रहे हैं तो अल्लाह के अज़ाब से फिर डरना। अच्छा, आप खुद एक सोशल वेलफेयर चलाती हैं, तो मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये करूँगी कि आपने कुछ सोचा है, इस तरह का कोई प्लान तैयार किया है आपने या दूसरे वेलफेयर्स ने मिल कर के इस तरह का? देखिए, एक अकेली आप तो मैदान में उतर कर अकेली जंग नहीं जीत सकती जब तक 1 से 2 और 2 से 4 ना हो। तो कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है कि किस तरह से वालिदैन को या जो है बच्चों को अवेयरनेस दी जाए, ताकि इस जो हमारी बच्चियां बच्चे इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसको रोका जा सके? बिल्कुल, हमने प्रोग्राम अभी लाइन अप कर लिया है और हमने तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जो है वो लेटर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए हैं कि आप हमें परमिशन दें, हमारी टीम यहाँ पर आए और आपकी जो टीचर्स हैं उनको बताएं कि रोज़ के सेशन में आपको 10 मिनट इनको ट्रेनिंग देनी है। उन्हें बताना है अपने आप को कैसे बचाना है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो। अब आपने अपने बच्चों को बचाने के लिए हर स्कूल और हर कॉलेज में ट्रेनिंग देनी है। फिर हम ये चाहते हैं कि जो स्कूल और कॉलेज नहीं जाते बच्चे, उन बच्चों को हम छोटी छोटी
छोटी टीमें बनाएं, यंगस्टर जो यूनिवर्सिटीज़ के तालिबे इल्म हैं उनको हम लेकर कच्ची आबादियों में जाएं और वहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें। कच्ची आबादियों में ऐसे वाक़यात ज़्यादा होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन जगहों पर ये बच्चियाँ जाके ट्रेनिंग दें। बिल्कुल, देखिए आजकल जो है हमारी जनरेशन जो है वो वक्त से पहले बड़ी हो गई है। मोबाइल ने शायद बड़ा कर दिया है, और हमने शायद मीडिया ने, सोशल मीडिया ने दिखाया कि 13 साल के बच्चे ने शादी कर ली, तो उसको देख के 10 बच्चों ने भी सोचा कि हम भी शादी कर लें। इसी तरह से बहुत से वाक़यात जो हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो इसको फैला रहा है। मीडिया के साथ साथ हुकूमत का भी इसमें किरदार, एक रोल होना चाहिए, ताकि हुकूमत जो है, हुकूमत के थ्रू भी ये चीज़ें हुकूमत ये कर रही है, ऑलरेडी हुकूमत कर रही है, लेकिन हम उससे रुजू नहीं कर रहे क्योंकि हम हुकूमत को समझ ही नहीं पाते कि हुकूमत क्या कर रही है। हम हुकूमत तक जाना ही नहीं चाहते, हम कहते हैं यार छोड़ो, बकवास कर रही है। वो अच्छा काम भी करे तो हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। जबकि इस टाइम पूरे शहर में सिंध हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है हर इदारे में, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाए और ना हम उनका साथ ले रहे हैं और ना दे रहे हैं। अगर हम सिंध हुकूमत को मिला के ये काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस शहर के अंदर या इस सूबे के अंदर नहीं होगा, हम कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए भी मैसेज कि अपने बच्चों को खुदारा खुद चेक करें, रोज़ की रूटीन मालूम करें, अपने बच्चों को खुद बचाएं। कोई फरिश्ता नहीं आएगा इस दुनिया में आपके लिए, ना आपके बच्चों के लिए। अपने बच्चों की जिम्मेदारी लें, रोज़ उनसे पूछें कि टीचर ने क्या बोला, किसने क्या बात बोली, ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है या बच्ची क्या कर रही है। नहीं तो हमारा माशरा जिस तरफ से जा रहे हैं ना, फिर हमें नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई भी महफूज रहेगा इस शहर में। जी बिल्कुल, ये थी हमारे साथ सुमेरा जावेद साहिबा, सोशल वर्कर हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपने बच्चों को चेक करें, और बिल्कुल आखिर कब तक बिनते हवा जो है वो इस तरह से उनकी इज़्ज़तें जो हैं वो नीलाम होती रहेंगी। इसमें हमारी बच्चियाँ ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सारे घरों का माहौल, इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि बच्चे भी नहीं कह पाते अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आगे से उनको जो है वो क्या रिस्पांस मिलेगा घर से। पेरेंट्स इस चीज़ को समझेंगे नहीं समझेंगे। और खुदारा अपने घरों में काम करने वाले हर एक मेल बंदे पर या हर एक फ़ीमेल जो भी हैं आपके पास, उनकी वेरिफिकेशन करवाएं। ये हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। जब तक हम अपने घर से इस चीज़ को शुरू नहीं करेंगे, हम बाहर इस चीज़ पर नहीं काम कर सकते। हमें अपने घर में सबसे पहले देखना होगा कि जो हमारे पास आया काम करने वाला गार्ड है, या हमारे पास कुक है, या शेफ़ है, जो भी हमारे पास मौजूद है, क्या वो इदारे से वेरीफाइड है, क्या उसका करैक्टर क्लियर है हमारे पास। अगर नहीं है तो अपने बच्चों की ज़िंदगियों के साथ, अपने बच्चों को उन ड्राइवर्स के साथ ना भेजें, क्योंकि कल को परेशानी आपने ही उठानी होगी, कल को परेशान आपने ही होना होगा। अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा छोटा सा वाक़या जो है वो आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर सकता है। मिलेंगे किसी नई जगह पर। मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।